वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल, मेरा नाम सुमेधा ग्रहरी है और हिस्ट्री के सेशन में हम लोगों ने मनुस्मृति के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? मनुस्मृति के बारे में जाना था। मनुस्मृति स्टूडेंट्स रचित है मनु द्वारा और हमने पूरी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी डिटेल में। और हमने ये देखा था कि जो करेंसीज इसमें पाए जाते हैं या फिर जो है कितने तरह की आपकी करेंसी या कॉइन्स जो है मनुस्मृति में आपके मेंशन हैं। तो स्टूडेंट्स 3 तरीके के कॉइन जो है या करेंसी आपकी मनुस्मृति में मेंशन है। कौन कौन सी? गोल्ड, सिल्वर और आपकी कॉपर की करेंसी। ठीक है, अब इन करेंसीज के बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे गोल्ड करेंसी के बारे में, गोल्ड कॉइन के बारे में। तो गोल्ड कॉइन को तब क्या बोला जाता था, क्या कहा जाता था? इसको सुवर्ण बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सुवर्ण। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सुवर्ण बोला जाता था। ये जो सुवर्ण है ये कितने वेट के बराबर थी? जैसे अभी हम मेजर करने के लिए आप स्टोन लेने जाएंगे, कोई भी आप पत्थर लेने जाएं मार्केट में ज्वेलरी में, तो वो आपको रत्ती के हिसाब से देता है। ठीक है, 5 रत्ती का चाहिए, 6 रत्ती का चाहिए, 1 रत्ती का चाहिए, ऐसे करके, है ना। तो उसी तरीके से जो सुवर्ण था उसका वेट कितना था? वो 80 कृष्णल या फिर 80 रत्ती के बराबर था। कृष्णल आपका रत्ती के इक्वलेंट था। ठीक है, तो सुवर्ण का जो वेट था कितना था? 80 कृष्णल या 80 रत्ती के बराबर। ठीक है, ये हो गया आपका गोल्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन यानी सुवर्ण। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके सिल्वर कॉइन पे। तो 2 कृष्णल या 2 रत्ती के बराबर आपका 1 रौपा मशाका था। क्या था? 1 रौपा मशाका। अब जिस तरीके से आप देखते हैं कि कई मीटर बना के किलोमीटर बनाते हैं, कई किलोमीटर 1 माइल, ऐसे करके हमारी जो यूनिट है वो बढ़ती रहती है। ठीक है, उसी तरीके से जो है आपके 2 कृष्णल या 2 रत्ती आपके 1 रौपा मशाका बनाते थे। 16 मशाका 1 धरना, और 1 धरना को हम क्या बोलते थे? 1 सतमाना। क्या बोला जाता था? 1 सतमाना। ठीक है, आपके सिल्वर कॉइन का मेजरमेंट हमने क्या देखा कि 2 कृष्णल या 2 रत्ती आपके 1 रौपा मशाका के बराबर थी। 16 मशाका आपका 1 धरना, 1 धरना आपका 1 सतमाना के बराबर थी। ठीक है, फिर आ जाते हैं यहाँ पे कॉपर कॉइन पे। कॉपर कॉइन को स्टूडेंट्स क्या बोला जाता था? कर्षपाना। क्या बोला जाता था? कर्षपाना। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो कॉपर कॉइन को मनुस्मृति में किस तरीके से बोला जाता था? कर्षपाना बोला जाता था। ठीक है, ये किसके इक्वल था? ये इक्वल था 80 रत्ती या 80 कृष्णल के बराबर इसका वेट होता था। ठीक है, समटाइम्स इसको सिंपली क्या बोला जाता था? पाना। ठीक है, करशा पाना या पाना आपका किसको डिनोट करता है? ये आपका मनुस्मृति में जो आपके कॉपर की कॉइन होते थे या कॉपर की करेंसी होती थी उसको डिनोट करता है। क्या? करशा पाना। ठीक है, गोल्ड के कॉइन को हम क्या बोलते थे? सुवर्ण बोलते थे। ठीक है, उसका वेट कितना था? उसका वेट 80 कृष्णल या 80 रत्ती के बराबर था। ठीक है, कॉपर कॉइन क्या था? कर्षपाना। ये भी 80 रत्ती या 80 कृष्णल के बराबर था। ठीक है, ये था आपका मनुस्मृति में के बारे में पूरा टोटल। अब आ जाते हैं यज्ञवल्क्य स्मृति। ठीक है, यज्ञवल्क्य स्मृति स्टूडेंट्स आपकी जो मनुस्मृति है उससे कहीं ज़्यादा जो है इसका जो स्क्रिप्चर है वो सिस्टमैटिक और कंसाइज वे में था। ठीक है, क्या था? यज्ञवल्क्य। आप कहीं भी पूछा जाएगा कि यज्ञवल्क्य स्मृति या मनुस्मृति कौन सा ज़्यादा सिस्टमैटिक था, तो आपका यज्ञवल्क्य स्मृति ही ज़्यादा सिस्टमैटिक माना जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका नारदा स्मृति। अब नारदा स्मृति में स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि ये मेजर स्मृति है किस पीरियड की या फिर किस टाइम की है? तो ये गुप्ता पीरियड की मेजर स्मृति है। किस पीरियड की? गुप्ता एरा या गुप्ता पीरियड की मेजर स्मृति है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखी गई या प्रैक्टिस की जाती थी तब, जो पाई गई कि एम्प्लॉयमेंट यानी जो है कारोबार करना, एम्प्लॉयमेंट लोगों जो है वुमेन्स को अलाउड था। और वुमेन्स को क्या और अलाउड था? रिमैरिज। जब भी उनके पति की मृत्यु हो जाती थी या वो विधवा हो जाती थी तो उनको दोबारा शादी करना अलाउड था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत मेजर लाइन है कि वुमेन्स को काम करना भी अलाउड था और विडो होने के बाद, ठीक है, या फिर जो है वुमेन को क्या अलाउड था? उनको दोबारा शादी करना भी अलाउड था। ठीक है, द लॉ ऑफ इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स इज फाउंड फर्स्ट इन दिस बुक। अब जो स्लेव्स के बारे में जानकारी भी आपको नारदा स्मृति में ही सबसे पहले मिलती है। ठीक है, किसके बारे में जानकारी मिलती है? स्लेव के बारे में। ठीक है, द वर्ड दिनार हैज़ बीन यूज्ड फॉर करेंसी इन नारदा स्मृति। अब जो दिनार शब्द है,
ठीक है। जो दिनार शब्द है, दिनार आपके कॉपर कॉइन को भी डिनोट करता है, ठीक है। ये मनुस्मृति में नहीं, आगे जब आप पढ़ेंगे मेडिवल एरा में तब भी आपको दिनार के बारे में पता चलेगा कि वो कॉपर कॉइन को डिनोट करता है, ठीक है। तो दिनार का जो यूज्ड है करेंसी के लिए, सबसे पहले कहाँ पे आप मतलब आपको देखना कहाँ पे मिलता है, नारदा स्मृति में आपको देखने को मिलता है। नारदा स्मृति में क्या कि दिनार शब्द का यूज आपके किसके लिए किया गया है, करेंसी के लिए, पैसे के लिए किया गया है, ठीक है। दिस करेंसी वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन रोम एंड वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई कुशन रूलर्स। अब ये जो करेंसी है, ये जो रुपया है, जो आप कहेंगे कॉइन सिस्टम है, सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था, ये रोम में स्टार्ट हुआ था। और इंट्रोड्यूस कब किया, किसके द्वारा किया गया, कुशन रूलर्स के द्वारा। जो कुशन रूलर थे आपके, ठीक है, कुशाना किंगडम में हम कहेंगे कुशाना रूलर्स थे, उनके द्वारा जो है करेंसी सिस्टम जो है लाया गया। ये बहुत मेजर इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो आपका कॉइन है इस किसके द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया है, तो ये इंट्रोड्यूस कराया गया आपके कुशन रूलर्स के द्वारा, ठीक है। ये थी आपकी नारदा स्मृति। आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।